भोपाल से खबर है। 48 घंटे में बारिश का दौर जारी। लगातार बारिश से बिगड़े शहर के हालात। भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। तो भोपाल में 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर के हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। देखिए आप तस्वीरें, इस तरह से यहां गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं और बारिश ने नगर निगम के दावों की भी पोल खोल कर रख दी है। आप देखिए इतना पानी भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मानो भोपाल शहर में पानी की निकासी के कोई इंतजाम ही नहीं है। जो पानी ऊपर से बरस रहा है वो वहीं का वहीं रुक जा रहा है। और ये नगर निगम के दावों की पोल खोलती तस्वीर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपने कैमरे में कैद की है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भोपाल की जितनी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारा वीआईपी इलाका है। उसके बावजूद भी आप देखिए कि यहाँ कितना पानी भरा हुआ है कि लोग यहाँ पर कार से भी नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि कार भी आधी पानी में डूबी हुई है। भोपाल की बात करें तो यहाँ पर करीब 48 घंटे से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और आज रात से जो बारिश शुरू हुई है तो वो थमने का नाम नहीं ले रही है। करीब 8 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। घुटने घुटने भर पानी। आप लोगों को देखो, मैं इनसे बात करूंगा, कितनी समस्याएं झेलना पड़ रही। कहाँ से आ रहे हैं? मैं सागर से आया हूँ। आप देखिए कितनी दिक्कत है, हम लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। ये गांव टाइप लग रहा है। गांव टाइप लग रहा है। देखिए जो गांव रहते हैं वो गांव लग रहा है हम लोग को। तो रेलवे अभी क्या ट्रेन से उतरते आ गए? अभी जस्ट राजरानी से उतरा हुआ हूँ जस्ट अभी। ये निवेदन है कि यहाँ पे पानी की निकासी बनाई जाए। पानी गिर रहा है लेकिन इतना नहीं गिर रहा है कि पानी जरा पानी गिरता है 15 मिनट में पानी भर जाता है। तो बताएं क्या कहेंगे आप? वहाँ बुजुर्ग परेशान हो रहा है, विकलांग परेशान हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहा है। ये यहाँ के रहवासी। और मैं पीछे की तस्वीर दिखाऊंगा आपको। अरे आप प्लेटफॉर्म तरफ देखिए कैसे लाइन लगी हुई है। लोग जो इस पानी से बचकर निकलने का प्रयास कर रहे हैं और आप देखिए लंबी लाइन। अभी कोई ट्रेन जो आई है उसके बाद ये लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। हालांकि आप ये देखिए, ये साइकिल से जा रहे हैं। कितनी समस्याएं झेलना पड़ रही है। कितने पेडल ज्यादा मार दिया आपने आज? बहुत मारना पड़ रहा है पेडल। आज क्यों? पानी ज्यादा भरा गया क्या? पानी ज्यादा भरा गया है। परेशान हो रहे हैं। पुराने भोपाल से नए भोपाल को जोड़ने वाला रास्ता ये जगह जो है बहुत पॉइंट की जगह में। ये भी बता दूं, प्लेटफॉर्म नंबर 6 है। कोई भी ट्रेन आती है, यात्री यहाँ उतरते हैं, बाहर से आते हैं, पर उनके ऊपर क्या छवि जाती है। जैसे बताया कि सागर से आए, दमोह से आए, उन्हें ऐसा लग रहा है किसी गाँव में है, राजधानी में नहीं। ट्रेन से उतरते उन्हें मंजर मिला तो पानी ही पानी। हालांकि आप देखेंगे तो ये नगर निगम की जो वहाँ गाड़ियाँ हैं वो आपको नजर आएगी पानी की निकासी करते हुए। एक यहाँ पर जो जनरेटर लेकर पहुंची है और उससे पानी के निकासी का प्रयास किया जा रहा है। और घुटने घुटने भर से अधिक पानी है और लगातार ये पानी का दौर यहाँ पर राजधानी भोपाल में 48 घंटे से जारी है। नरसिंहपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। पानी की निकासी नहीं होने से घरों तक पानी पहुंच गया है। तेंदुखेड़ा तहसील का देवरी गांव पाली में पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। रहवासियों के घरों में पानी भरने से आवागमन भी बाधित हो चुका है। घरों में रखा खाने पीने का सामान भी खराब हो गया है। रहवासियों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। ये नरसिंहपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि जो व्यक्ति यहाँ पर चल रहा है उसका आधा शरीर डूबा हुआ है। तो पानी का स्तर का अंदाजा आप लगाइए। घरों तक पानी पहुंच गया है। घर में जितनी भी खाने पीने का सामान रखा हुआ है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, क्योंकि यहाँ नरसिंहपुर में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्राम देवरी में आया हुआ हूँ। यहाँ पर जल भरा हुआ है। अभी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ से निकालने की। और जिन लोगों की जो भी क्षति होगी शासन द्वारा पूरी जो सहायता राशि दी जा सकती है वो दिलाएंगे। मौजूद हूँ नरसिंहपुर जिले के NH 45 रोड पर। ये ग्राम देवरी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यह पूरा गांव किस तरीके से जलमग्न हो गया है। ये NH 45 का खामियाजा है, जिसने की पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की, जिसका खामियाजा यहाँ के ग्रामीण वो उठा रहे हैं। पूरा गांव जलमग्न हो गया है। वहीं बता दें कि लगातार बारिश का दौर जारी है। हमारे विधायक, SDM, CO, तहसीलदार साहब, सबसे मैंने बोला कि आप यहाँ आके देखें, तो बोल रहे हैं कि यहाँ हम कैसे अंदर जाएं। तो हम लोग रह रहे हैं, हम कैसे अंदर रह रहे हैं? वहाँ पे ऐसी बरसात हुई है जिसमें देवरी, बिलेरा और नांदिया जलमग्न हो गए हैं। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। और देवरी जहाँ पर हम मौजूद खड़े हैं NH 44 के देवरी ब्रिज के नीचे,
यहाँ पर पूरी देवरी जलमग्न है, किसानों के बहुत बुरे हाल है। नहीं तो अभी तक तो कोई नहीं आया। कितने परेशान ग्रामीण? अरे बहुत ज्यादा परेशान। खाने पीने का सामान, राशन वासन सब वो गीला हो गया, पूरा भीग गया है। लगातार बारिश के चलते जलमग्न हो गया है। दिनेश विश्वकर्मा, जी मीडिया, नरसिंहपुर। वहीं रायसेन जिले में रात भर से हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं निचली बस्तियों के घरों में पानी भर गया है। शहर में ही इतना पानी है कि लोग घरों में कैद हो गए हैं। शहर की कॉलोनियों में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। अर्जुन नगर के रहवासी पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सिलवानी में हालात और भी ज्यादा खराब है। तुलसी पार का हायर सेकेंडरी स्कूल पूरी तरह से पानी से घिर चुका है। रायसेन में लगातार 13-14 घंटे से हो रही बारिश ने शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से ये रेस्ट हाउस है, यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। बड़े बड़े वाहन यहाँ से निकल रहे हैं, कार, और ये देखिए बस भी यहाँ पर खड़ी हुई है जो पानी में जो है फंस गई है और अब यहाँ से निकल रही है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से रात भर से यहाँ पर बारिश हो रही है, पूरे शहर पानी पानी हो गया है। देखिए, शहर में जिस तरीके से लगातार नगरपालिका ने सफाई का यहाँ पर काम शुरू किया है, उसके बावजूद यहाँ पर पानी कई कॉलोनीज में भर गया है और उसके कारण जो है शहर के लोग परेशान हो रहे हैं, कॉलोनी वासी परेशान हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी लगातार बारिश का अलर्ट जिन जिलों में किया गया है उनमें रायसेन जिला भी शामिल है। शहर के कई जो ग्रामीण अंचल है उनसे भी खबरें आ रही हैं, वहां काफी पानी भरा हुआ है। रायसेन और सागर मार्ग बंद होने की कगार पर है और जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे निश्चित रूप से चिंता का विषय है। राजकिशोर सोनी, जी मीडिया, रायसेन। पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया है। हर गली, हर मोहल्ला पानी में डूबा हुआ है। कई घरों में पानी घुसने से हालात बदतर हो चुके हैं। कई जगहों पर आना जाना मुश्किल हो गया है। वहीं बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुक्तिधाम से चरण तीर्थ जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहीं बेतवा स्थित जो नदी है उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है और वहां पर मंदिर भी है, वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी भी रखी जा रही है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। पानी जैसे गिरता है खुल जाता है। यहाँ पर ये पुलिया वगैरह छोटी है नहीं, पुलियों में से पानी नहीं गिरता है, काम इधर हो जाता है। बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है, इतना जो घुटने पानी भरा है। अच्छा, जब पानी बारिश होती है, जब बहुत परेशानी पड़ती है, घर में भरा जाता है, पूरा नुकसान हो जाता है और हमारे सामान पूरा डूब जाए, कपड़ा लत्ता डूब जाए। खरगोन में कई नदियों का जलस्तर बढ़ा है। यहां बड़वा कसरावत में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ओंकारेश्वर बांध के 12 गेट खोले जाने से जलस्तर बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने से नौका विहार पर रोक लगा दी गई है। एसपी धर्मराज मीना ने ये निर्देश दिए हैं। नर्मदा पट्टी में प्रशासनिक अमले को भी तैनात किया गया है। नर्मदा पट्टी में लोगों को जागरूक भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है कि वो थोड़ी दूरी नदी से बनाए रखें, क्योंकि नदी इस वक्त उफान पर है। उधर रायसेन में रात भर से बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक घर में पानी भरने से एक बच्ची बेहोश हो गई। लोगों ने उसे पानी के बीच अस्पताल पहुंचाया। साई खेड़ा में मुन्ना लाल कुशवाहा का घर गिर गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। तो ये तस्वीरें रायसेन से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है और एक घर में पानी भरने से बच्ची बेहोश हो गई और पानी से ही इस बच्ची को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। साईखेड़ा में मुन्ना लाल कुशवाहा का घर गिर गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कोई वहां पर मौजूद नहीं था। आप देखिए कि लोगों को अपने मवेशियों को भी घर से बाहर निकालना पड़ रहा है। यह देखिए पूरी तरह से जो मवेशी हैं वो भी पानी में डूब चुके हैं। ये रायसेन के हाल हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों में दिखा रहे हैं।
गुना में बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले, तेज बारिश में बह गए कई पुल और पुलिया। तेज बारिश की वजह से जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। राघोगढ़ क्षेत्र में जल भराव की स्थिति है। चाचौड़ा क्षेत्र में भी नदी नाले उफान पर हैं। शहर के अधिकांश कॉलोनी और इलाके जलमग्न हो गए हैं और जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ये गुना की एक्सक्लूसिव फुटेज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। यहां बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तेज बारिश की वजह से कई पुल और पुलिया बह गए हैं। इस वजह से जिला मुख्यालय से ही लोगों का संपर्क टूट गया है। राघोगढ़ क्षेत्र की ये स्थिति है। आप देखिए, हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। पुल पुलिया पर भी हद से ज्यादा पानी है। ये देखिए, जान जोखिम में डालकर लोग किस तरह से इस पुल को पार कर रहे हैं जिसके ऊपर पानी भरा हुआ है। वहीं श्योपुर में बारिश से उफान पर पार्वती नदी, गांव तक पहुंचा नदी का पानी। गांव तक जाने वाली सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। लोगों को आने और जाने में परेशानी हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। तो श्योपुर से यह खबर है, जहां बारिश की वजह से पार्वती नदी उफान पर है और गांव तक अब नदी का पानी पहुंच गया है। गांव में जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं और जहां पर कुछ कच्चे रास्ते हैं वहां पानी पहुंचने की वजह से और ज्यादा परेशानी गांव वालों की बढ़ गई है। उधर देवास में पीपल रावा के गांव वालों ने आक्रोश रैली निकाली है। सड़क की बदहाली पर लोगों का गुस्सा फूटा है। प्रशासन की चुप्पी के खिलाफ अब आवाज बुलंद कर रहे हैं ग्रामीण। सड़क पर हवन कर जन आक्रोश रैली निकाली गई है। तो ये देवास से तस्वीरें सामने आई हैं, पीपल रावा की ये तस्वीरें, जहां पर ग्रामीणों ने आक्रोश रैली निकाली है। दरअसल जो गांव तक पहुंचने वाली सड़क है वो पूरी तरह से बदहाल है, जो आप इन विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि इस सड़क पर चलना कितना मुश्किल है और इसी वजह से अब लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और सड़क पर हवन भी किया गया है लोगों की तरफ से और उसके बाद जन आक्रोश रैली निकालकर सड़क को जल्द से जल्द बनवाने की मांग की गई। समस्या ये है कि निपानिया पहाड़ी से नगर पंचायत भवन तक मार्ग इतना जर्जर हो गया है कि जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, इसी के साथ साथ वाहन अपने यात्री बसें हैं। और विशेष बात तो ये है कि इस मार्ग पर कम से कम 5 स्कूल संचालित। शासन प्रशासन अति शीघ्र इस रोड के गड्ढे नहीं भर पाएगी या इस रोड को नहीं बना पाएगी तो हम मजबूरन अपने बच्चों को पोलाई में शिफ्ट करेंगे। ज्ञापन में जो समस्या ग्रामीणों द्वारा बताई गई है वो पीपल रावा से लेकर भिचलाई तक जो रास्ता है उसमें लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता खराब है और माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित होने से उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन दिया है। नियमानुसार ज्ञापन को प्रेषित कर दिया जाए।